अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वाइटल हेल्थ इनसाइट्स। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं और उसको मेंटेन करने की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं हेल्थ के, जिनके थ्रू हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। जिनमें से न्यूट्रिशन, फिज़िकल एक्टिविटी एंड थर्ड वन में मेंटल वेलनेस जो थी, उनको हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम हेल्थ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसका जो लास्ट एस्पेक्ट है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम देखते हैं, जो कि है प्रिवेंशन के थ्रू हमने हेल्थ को कैसे अचीव करना है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, वो हम आज डिस्कस करते हैं। जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन इज़ समथिंग जो कि हम किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले या उसके बिल्कुल अर्ली स्टेज में करते हैं। मतलब कुछ ऐसे हमने स्टेप्स लेने हैं जिनके थ्रू हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें और हम जो हैं एक नॉर्मल फिजियोलॉजी से पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ मूव नहीं कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ जाती हैं। तो प्रिवेंशन को कैसे अचीव करना है, उसके लिए जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जिसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। हमें क्या करना है, अपने शेड्यूल चेकअप्स वगैरह करवाने हैं रेगुलर, अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, किसी का कोई आपके फैमिली हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या वैसे ही कोई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उससे आपने जो है अपने रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह करवाते रहना है, टेस्ट वगैरह करवाते रहना है, जिनके थ्रू हमारी किसी भी हेल्थ की कंडीशन है जो कि हमें इन केस कोई डिजीज़ वगैरह होने लगी है तो उसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे स्क्रीनिंग के थ्रू, रेगुलर चेकअप्स के थ्रू, ताकि जैसे ही अर्ली उनकी डिटेक्शन हो जाए हम जो टाइमली इंटरवेंशन करके उनको ईज़िली जो है ना उनको मैनेज कर लें और जो हमारी कंडीशन है वो मज़ीद जो है वर्स नहीं होगी के थ्रू। इन जैसे कि स्क्रीनिंग के लिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास बेसिक एक दो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं अगर, तो हमारे पास उसमें आ रहे हैं ब्लड प्रेशर चेकअप्स आ रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग वगैरह आ रही है जिसकी फ्लक्चुएशन है, वो हाई हो रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई अगर जा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन आपको रेगुलरली पता चलती रहेंगी। ताकि काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा, आपका कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, आपका कोई फिजिशियन होता है, वो आपसे ये सवाल करता है कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मली जो है ज़्यादातर हाई में रहता है या ज़्यादातर लो में रहता है। ठीक है, आपको जब हेडेक हो रहा होता है तो आपसे, या फिर कोई भी आपको कंडीशन है तो आपसे अगर इस तरह का सवाल कोई करे कि आपका बीपी ज़्यादातर नॉर्मल रहता है या फिर एबनॉर्मल में रहता है, तो आप जब रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे, चेकअप्स करेंगे, उसके थ्रू डिटेक्ट होता रहेगा कि आपको ये कंडीशन कितनी क्रोनिक है, या फिर आप उसके टाइमली इंटरवेंशन ले लें उसके लिए। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल का है, जैसे ही आपको पता चलेगा वो अप या डाउन हो रहा है, उसकी जितनी कॉम्प्लिकेशन में आप जा रहे हैं उससे पहले ही आप उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल कर ले अर्ली स्टेज में, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह कैंसर है, आपको पता है कैंसर की स्टेजेस बढ़ती मतलब कितना एक वर्स कंडीशन हो जाती है, पेशेंट सर्वाइव भी नहीं हमारा कर सकता है, तो उसकी भी जैसे हम अर्ली स्क्रीनिंग कर लेंगे तो उसके लिए हम बेटर स्टेप्स ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। जिसमें हमारे पास कैंसर के लिए मैमोग्राम्स आ रहे हैं या कोलोनोस्कोपीज़ आ रही हैं, इस टाइप के टेस्ट हमने करवाने हैं। रेगुलर चेकअप्स या स्क्रीनिंग के बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो हमारी आएगी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होती है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है या इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए वैक्सीन्स वगैरह जो होती हैं एडमिनिस्टर की जाती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, वो आपको फ्रॉम बर्थ से लेके अप टू एजेस तक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उस हिसाब से आपके लिए जो है वो नेसेसरी होती हैं। लाइक हम बात करें वैक्सीन्स में तो हमारे पास ज़्यादातर वैक्सीन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ की होती हैं। वैक्सीन्स बेसिकली हमारे पास जो वैक्सीन होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए होती हैं, जो कि पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा नीड है। पाकिस्तान जैसे दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे इन डिजीज़ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी जो वैक्सीन होती हैं वो हमें पैंडमिक के टाइम पे मतलब यूज़ हो रही होती हैं, मतलब जो कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने यूज़ होना होता है, कोई ग्लोबल आउटब्रेक हो जाए डिजीज़ का। जिस तरह हमारे पास कोविड आया था, कोविड-19, तो तब क्या हो रही थी, सबकी वैक्सीनेशन करवा रहे थे सब लोग, तो वो कितना इंपॉर्टेंट कर दिया गया था
थे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैवलिंग के लिए, कितना क्वारंटीन, वो सारा जो कंडीशन थी। तो वो क्या था, जिनको कोविड नहीं था वो लोग भी वैक्सीन करवा रहे थे ताकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो कोविड से लड़ सके अगर उनकी बॉडी में वो वाला वायरस इंटर हो रहा है। इसी तरह वैक्सीन ने यही करना होता है कि आपकी इम्यूनिटी को इतना लेवल तक बिल्डअप करना होता है कि वो फॉर द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज से वो फाइट कर सके। उसके अलावा जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों को क्या लगाते हैं, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लगवाते हैं BCG, ठीक है। तो मतलब कि BCG लगती है। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा हो गई, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ होगी, मीजल्स होगी, रूबेला होगी या पोलियो हो गई, इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं, रैबीज़ हो गया हमारे पास जो कि डॉग बाइट की वजह से होता है। हमें काफ़ी वैक्सीन वगैरह हैं जो कि लगती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनकी हमें नीड है। और इसके वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा मिस भी होती हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत मिथ्स होते हैं हमारी सोसाइटी में कि ये जो है ना मतलब कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं या ये जो है ना सिक्योर नहीं है या ये कोई क्रोनिक डिजीज़ काज करवा देगी, इस टाइप का। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बनते वक्त कितने ऑथेंटिक जो है ना अथॉरिटीज़, मतलब WHO देख लें, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद रेकमेंड करती है इनको, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी हमारी सोसाइटीज़ में मिस चलते आ रहे हैं, ठीक है। हमें उन सबको इग्नोर करना है, हमें जस्ट उनकी देखनी है कि वो कितने इफ़िशिएंट है, हमारी डिजीज़ को कितना ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब वो बन रही होती हैं तब उनके कितने ट्रायल्स होते हैं, कितना मतलब कि हमारे सेफ्टी के साथ वो हमारे पास फिर एक पहुँचती हैं। मतलब एक सारा हम उनको ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है और जो नेगेटिव बातें उन सबको अवॉइड करना है। प्रिवेंशन के लिए एक बेस्ट स्टेप है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद हमारे पास जो बात आती है वो आती है हमारी जो हैबिट्स हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। हमें अपनी हेल्दी हैबिट्स को जो है ना मेंटेन रखना है, जिनके जो कि एज अ प्रिवेंशन वर्कआउट करती हैं हमारी हेल्थ के लिए। कोई भी डिसऑर्डर लाइक अगर आप देख लें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिस्क फैक्टर होते हैं किसी भी डिजीज़ का, ठीक है। तो उन रिस्क फैक्टर से अवॉइड करना वही बेसिकली क्या होती है हमारे पास वो एक हेल्दी हैबिट होती है, या फिर कह लो कि एक प्रिवेंशन वाले स्टेप में आ जाती है। जैसे स्मोकिंग इट सेल्फ जो है कितनी डिजीज़ का जो है ना एक रिस्क फैक्टर है या फिर काज बनती है, ठीक है, कम कह ले। तो क्या करना है हमें हेल्दी हैबिट्स में स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि स्मोकिंग कैंसर करवा रही है, लंग कैंसर हो गया, हार्ट की डिजीज़ होगी या फिर आपके काफ़ी डिजीज़ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कितना मतलब इसका वो है कि मतलब इसके वजह से हमें जो हो रही है डिजीज़। उसके बाद जब हमें इनटेक करना है तो उसमें हमें अल्कोहल और इस टाइप की जो भी मतलब कि एडिक्टिव चीज़ें हैं उनसे हम उनकी क्या नहीं लिमिटेशन रखनी है, उनको हमने इनटेक नहीं करना है, ठीक है। उनकी कंजप्शन जो है एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, वो आपके लीवर को या फिर लीवर को इफेक्ट कर सकती हैं, कैंसर का काज बन सकती है, फिर आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है उनको आपकी जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अल्कोहल इनटेक आप ज़्यादा ले रहे हो, उसकी लिमिटेशन आप नहीं रख रहे हो तो आपको क्या हो रहा है स्लीप में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो आपको काफ़ी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है जिसके बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको माइंड में रखनी है। बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस होगी, मेल न्यूट्रिशन की तरफ आप नहीं जा रहे होगे। जैसे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मतलब मेल न्यूट्रिशन इटसेल्फ टीबी का एक जो है क्या है रिस्क फैक्टर है। तो इस तरह बैलेंस डाइट रखो कि काफ़ी डिजीज़ होने के चांसेस ही रिड्यूस हो जाएंगे, एक प्रिवेंशन वाले स्टेज में आ रही है। एक्सरसाइज को मेंटेन रखोगे, मतलब रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इंगेज रहोगे तो आप मतलब एक ये भी आपकी हेल्दी हैबिट है ताकि आपका जो मतलब कि मेटाबॉलिज्म है वो होता रहेगा या फिर आपकी डाइजेशन जो है वो टाइमली होती रहेगी, और मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, मसल स्ट्रेंथ वगैरह, बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कह लें, बोन्स की स्ट्रेंथ वगैरह या जॉइंट मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं आपकी इनके थ्रू। लास्ट वन आपको जो है हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। इसको हमने न्यूट्रिशन वाले एस्पेक्ट में भी डिस्कस किया था कि हाइड्रेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडीली फंक्शन के लिए आपको हाइड्रेट रहना है, तो हाइड्रेशन के थ्रू भी आप काफ़ी चीज़ों की मतलब के प्रिवेंशन में रहते हो। जैसे कि आप बात करें कि डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगी, तो डिहाइड्रेशन खुद काफ़ी डिजीज़ का क्या है काज बन रहा है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को हमने माइंड में रखते हुए, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स आते हुए हमने अपनी हेल्थ को जो है पॉजिटिव रखना है। तो ये सारी बातें जो थी ये प्रिवेंशन के हवाले से थी कि कैसे प्रिवेंशन के थ्रू हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, मेंटेन बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, प्रिवेंशन समझ आई होगी, कैसे प्रिवेंशन के थ्रू आपने अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना है, अपनी हेल्थ को पॉजिटिव बनाना है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।